वेलकम टू रॉकीज पॉडकास्ट। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि डेडपूल 3 जो है, डेडपूल 3 के अभी रीशूट्स पता चला है कि रीशूट्स हो रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। क्यों है ये इंटरेस्टिंग चीज? जैसे मैंने गूगल पे पढ़ा, काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई। और क्योंकि रीशूट्स अगर डेडपूल जैसी जो वो है डेडपूल जैसी मूवी अगर रीशूट्स का टाइम ले रही है तो और करेक्टर्स ऐड कर रही होगी या और कुछ क्रेजी क्रेजी स्टफ शूट हो रहा होगा। काफी एक्साइटेड हूँ। और इससे इस चीज की भी लिस्ट बढ़ जाती है कि किस किस करेक्टर के कैमियोज देखने को मिलेंगे हमें डेडपूल 3 के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि और कौन कौन सा स्पाइडरमैन आ सकता है। और भी बहुत सारे करेक्टर्स आ सकते हैं क्योंकि अगर कॉमिक्स की बात करें तो डेडपूल और स्पाइडरमैन दोनों का एक बहुत ही अच्छा मेंटर दिखा रखा है कि मतलब कभी वो दोस्त बन जाते। स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन लाइक नहीं करता है डेडपूल को, पर फिर बाद में वो दोस्त बन जाते हैं। स्टफ हैपेंस। और अगर ये मूवी में ट्रांसफायर होता है, स्पाइडरमैन आता है उसमें या कुछ ऐसा दिखाते हैं, ये कंफर्म नहीं है कुछ भी कि रीशूट्स में क्या शूट हो रहा है। ये तो मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये हो सकता है। तो मेरा अंदाजा ये है कि अगर बाई चांस स्पाइडरमैन दिखाएं इसमें तो बहुत ही अच्छा होगा। स्पाइडरमैन और डेडपूल का दोनों का चैटर देखने में मजा आएगा कि क्या क्या बातें होंगी। कि स्पाइडरमैन है अपना पीजी और डेडपूल है आर रेटेड। तो क्या स्पाइडरमैन डेडपूल के यूनिवर्स में आके आर रेटेड बनता है या डेडपूल को पीजी बना देता है? बाकी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मार्वल के ही एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि है एक्समैन 97। जो एक्समैन 97 है उसकी मैंने बात की थी। और अब मार्वल की तरफ से एक्समैन 97 के सारे एपिसोड्स के जो नाम है वो आ चुके हैं। तो जो नाम है उसके और कब से स्टार्ट होने वाली है, सब कुछ आ चुका है। और बेसिकली लोग यही कह रहे हैं कि जो जैसे स्टार्ट होगा वो सीरीज, तो फर्स्ट तो यही होना, फर्स्ट एपिसोड पूरा यही होना चाहिए कि अब तक क्या हुआ उस सीरीज में, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है। ये नया सीजन ला रहे हैं तो कम से कम एक फर्स्ट एपिसोड में ब्रीफली बता दें कि पहले क्या हुआ था एक्समैन में। एक पूरा एपिसोड, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी से रिकैप दे दिया, क्योंकि किसी को पता नहीं है एक्समैन 97 के बारे में पहले। एक्समैन 97 के बारे में तो फर्स्ट एपिसोड में इनको यही करना चाहिए कि पूरा जो सीरीज अभी तक हुई है सारी, वो उसका रिकैप दे दें। सबसे बेस्ट यही होगा। और उसके बाद आगे इस सीजन में जो स्टोरी दिखाना चाहते हैं वो बढ़ाएं आगे। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे करते हैं, रिकैप देते हैं, क्या होगा। बस मैं तो ये कह सकता हूँ रिकैप जल्दी ना हो, रिकैप ब्रीफ में दें। एक पूरा पहला एपिसोड ही होना चाहिए पूरा ब्रीफ उस पे। नेक्स्ट टॉपिक भी मार्वल की तरफ से ही है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जहां हम एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की बात कर रहे थे कि वो आएगी नो वे होम के बाद। हो सकता है कि टोबी मैगवायर की जो स्पाइडरमैन 4 है वो आ जाए एंड्रू गारफील्ड की 3, स्पाइडरमैन 3 की बजाय। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि हो सकता है कि आए। और शायद मुझे लगता है जो यही जो 3 में टीज किया गया था थोड़ा बहुत, मतलब प्लान तो था 4 का। 4 के काफी थ्रू आउट द इयर्स
कॉन्सेप्ट आर्ट भी आए हैं कि सैम रैमी की स्पाइडरमैन 4 कैसी होती। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि देखना पड़ेगा कि स्पाइडरमैन 4 कैसी होगी। और ऑब्वियसली टोबी मैगवायर को ये जरूरत नहीं है कि वो करेक्टर में आ पाए, मतलब उनको नींद से भी उठा के बोलेंगे ना कि स्पाइडरमैन प्ले कर दो तो वो कर देंगे। तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि टोबी मैगवायर को करेक्टर में वापस आने में। अब स्टोरी की जहां तक बात करें, स्टोरी ऐसी हो सकती है कि 3 के बाद 4 में और और भी इंटरेस्टिंग वेनम वाली स्टोरी होगी, सब कुछ हो गया। तो मैं वही बैठ के सोच रहा था कि ये ऐसे आप क्या ला सकते हैं कि बहुत ही क्रेजी हो जाए ऐसा। क्योंकि एक बार स्टोरी अच्छी हो, टोबी मैगवायर हो और बाकी सारी कास्ट वापस आ जाए तो बेस्ट मूवी बन सकती है, इतना तो पता है। आर्टिकल में ये भी बोला गया था कि जो सैम रेमी है उनकी बातें चल रही हैं, ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 आए। तो अगर ये सच है कि बातें चल रही हैं, ये सिर्फ तो आ सकती है और काफी एक्साइटमेंट है। खैर अभी तो नहीं आएगी, अभी तो नहीं आएगी, बट आगे जाके आ सकती है, बहुत आगे जाके। अभी तो बातें ही चल रही हैं। खैर, तो बाकी तुम बताना कमेंट्स में कि तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। यही थे मेरे थॉट्स। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्वल के ही प्रोजेक्ट के बारे में, जो है स्पाइडरमैन योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। जो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का है, उसका भी मतलब फ्रेश स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर शायद नाम था, और अब ये हो चुका है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन शायद। तो ये जो एनिमेटेड सीरीज है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, उसके इनिशियल, हाँ, जो करियर था स्पाइडरमैन की, उसने जब उसको स्पाइडर बिट किया, उसके बाद स्पाइडर बिट करने के बाद उसने कैसे यूज टू हुआ उस चीज के, कि स्पाइडरमैन कैसे बना जाता है, कैसे क्रॉल करा जाता है वॉल्स वगैरह, जो टोबी मैगवायर वगैरह के यूनिवर्स में भी ब्रीफ में बताया गया। पर अभी तक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का ये ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि कैसे बिट किया स्पाइडरमैन ने और स्टफ। तो यही चीज एनिमेशन में शायद ये बताने वाले हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर मूवी जो थी, मूवी 2 घंटे की होगी, या हॉलीवुड मूवी ज्यादातर 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाती हैं। तो अगर मूवी होती है तो ज्यादा दिखा नहीं पाते, बट अगर ये एनिमेटेड सीरीज है, क्योंकि एनिमेटेड सीरीज अगर और भी हम बात करें, द अल्टीमेट स्पाइडरमैन वगैरह, उसमें भी काफी अच्छे से अलग अलग स्पाइडरमैन की स्टोरी अच्छे से अडेप्ट की है। तो ये देखना होगा कि अगर ये बात सच है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जो इनिशियल डेज है वो दिखाया जाएगा इस सीरीज में, तो कैसे इसको एनिमेशन में दिखाते हैं पूरा फुल, कि क्या क्या चीजें कैसे बिट किया, और फिर क्या नर्वसनेस हुई कि जैसे टोबी मैगवायर के उसमें जैसे ही वो बिट करता है स्पाइडर, उसके बाद वो उसको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसके बाद उसको अजीब सा फील होने लगता है बॉडी में। तो ये एनिमेशन में और वाइल्डली दिखा सकते हैं, जो लाइव एक्शन में नहीं हो सकता था। तो यही फायदा है एनिमेशन का। बाकी यही थे मेरे थॉट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैदान मूवी के बारे में।
मैदान मूवी का जो ट्रेलर आया, एक तो ट्रेलर बहुत सारे आए हैं इस वीक। तो मैदान मूवी का जो ट्रेलर आया, ट्रेलर ट्रेलर जो आया, उसमें फुटबॉल पे लाइट डाली गई थी थोड़ी, जो इंडिया में इतना कॉमन नहीं है कि फुटबॉल पे मूवीज बने। जो फुटबॉल पर ये इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये 1950 से लेकर 1960 तक 10 साल का जो फुटबॉल का पीरियड था इंडिया का, उसमें कैसे इंडिया को बेस्ट बनाने की कोशिश की गई फुटबॉल में, और कैसे इंडिया फुटबॉल में आगे बढ़ा। पर अब तो हमारी फुटबॉल टीम फीफा में भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। हम्म। तो जो, खैर, मैं मैं क्रिकेट ज्यादा देखते हैं इस देश में, मतलब इंडिया में ज्यादा क्रिकेट ही देखा जाता है। खैर, तो फुटबॉल में भी एक टाइम पे इंडिया कैसे आगे बढ़ा, कैसे इंडिया को आगे ले जाया गया, और अभी भी फुटबॉल को लेके इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि लोग इस मूवी के बाद क्या इंडिया में फुटबॉल का कुछ क्रेज बढ़ता है या नहीं, और ये मूवी होती कैसी है। क्योंकि एक शॉट था जिसमें पैर में जूते नहीं थे इंडियन प्लेयर्स के, स्टार्टिंग का शॉट था। तो वो भी था कि शायद इंडियन प्लेयर्स को उस टाइम फुटबॉल जूतों में खेलने की आदत नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे नंगे पैर फुटबॉल खेले, और बहुत बहुत अच्छा खेले। तो इंटरेस्टिंग होगा आगे जब मूवी आएगी और लाइट पड़ेगी इस टॉपिक पे कि फुटबॉल को कैसे दिखाया गया है, उस टाइम क्या डिफिकल्टीज इंडियन टीम को, फुटबॉल टीम को फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मर्डर मुबारक के बारे में। मर्डर मुबारक, पहले जो मूवी का ट्रेलर था उसमें देखते कि क्या क्या चीजें मेरे को पसंद आई। पहले एक तो वो वाला जो जोक था बॉल्स वाला, वो काफी अच्छा था। और नेक्स्ट लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक शॉट आता है जिसमें वो बेड पे एकदम शॉट होता है, मैं एकदम से डर गया। बट पता चलता है वो शूटिंग के अंदर ही शूटिंग चल रही है साला। खैर, और कई जोक्स जो हैं वो लैंड होते हैं, बट और कई मतलब डार्क मूवीज में क्या होता है ना, अगर एवरेज भी हो जोक्स वगैरह लाइट मूड करने के लिए, वो भी लैंड हो जाते हैं। तो ये जो अभी मैंने जोक बताया जो मेरे को पसंद आया, वो इतना खास नहीं था, पर जो पूरे ट्रेलर की टोन थी, मजाक के साथ साथ एक दो जोक्स क्रैक कर देना, वो उस हिसाब से काफी वो जोक्स लैंड कर रहे थे। और दूसरा जो चीज थी वो कि स्टार्टिंग में ये अंग्रेज से भी ज्यादा अंग्रेज हैं। वो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था कि हाँ, एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत ही हाई फाई है, और वहाँ एक दिन मर्डर हो जाता है, और वो मर्डर को भी ऐसे लाइटली ले रहे हैं। पर उनके बीच में पंकज त्रिपाठी जी का जो करेक्टर है वो ऐसा है जो मूड को ऐसा रखता है सीरियस टाइप सा, बट ये सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ मर्डर वगैरह कुछ हुआ है, और ये लोग दोबारा पार्टी कर रहे हैं। और पंकज त्रिपाठी का करेक्टर बोलता भी है कि ये लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये डायनामिक कि अगर एक हाई फाई फैमिली, वो जो बोलते हैं ना कि अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज, वैसी फैमिली में अगर एक मर्डर हो जाए, और वो बिल्कुल ऐसे लाइटली वगैरह ले रहे हैं उस चीज को, बट एक करेक्टर है जो पूरी दिलो जान से इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है,
तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये डायनामिक कैसे रंग लाता है उस मूवी में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मैडगांव एक्सप्रेस, मडगांव एक्सप्रेस। हाँ, तो उसका जो ट्रेलर था और उसकी जो कास्ट है, भाई मस्त। जो उस मूवी की कास्ट है वो सारे जो जिनने पहले सीरियस रोल्स किए ना, उनको उठा के कॉमेडी फ्रेंचाइज में, फ्रेंचाइज नहीं सॉरी, मूवी में डाल दिया। तो अपने आप लोग देखने आएंगे कि ये जो जिन्होंने इतना सीरियस रोल किया है वो कॉमेडी में कैसे लगेंगे। और ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है इस मूवी का, क्योंकि जो इसका मूवी का ट्रेलर है उससे मेरे को गो गोवा गॉन की भी थोड़ी वाइब्स आई कि हाँ वो जाते हैं कहीं और वहीं सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। शायद उसमें भी हाँ गो गोवा में जाते हैं और सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब राइटर ऑफ दिस राइटर नहीं, डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म इज कुणाल खेमू, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ गो गोवा गॉन। तो शायद मेरे को लगता है वही चीज। खैर जो भी है, ये कोई मतलब नहीं होता कि सिमिलर लग रही है तो गंदी मूवी होगी वो। है तो अच्छी मूवी लग रही है। और जो उस मूवी के फ्रेशनेस है, क्योंकि बॉलीवुड में जब से कह रहे थे लोग कि हेरा फेरी, गो गोवा गॉन ऐसी कॉमेडीज काफी कम हो चुकी हैं, और ऐसे टाइम पे ऐसी एक कॉमेडी आना, इट्स मतलब होता है ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है बस। तो वही हथौड़ा मारा है बस। और हथौड़ा मार दिया गया। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है, ट्रेलर से तो लग रहा है काफी सक्सेसफुल होगा, काफी अच्छा जाएगा इसका कलेक्शन वगैरह मूवी का। ट्रेलर से काफी अच्छी लग रही है मूवी। और स्पेशली जो जोक्स हैं ट्रेलर में, मतलब पहली बार मतलब मूवी का ट्रेलर इतना फनी है तो मूवी कितनी फनी होगी। बाकी इसमें वो वाले एक्टर भी हैं जिन्होंने एनिमल में गन गन सेलर का रोल किया था। तो वो जो एक्टर हैं उनका भी काफी अच्छा रोल है। और जो तीन मेन कास्ट हैं वो तो है ही, मैंने बता दिया ये तो। और तीनों का जो वो आया था, एक मिर्जापुर के एक्टर है उसमें, फिर स्कैम 1992, और एक तीसरे एक्टर और हैं, बॉम्बे करके एक सीरीज थी उसमें उन्होंने दाऊद इब्राहिम का रोल किया था। दाऊद इब्राहिम का रिप ऑफ टाइप, मतलब नकली दाऊद इब्राहिम। तो उसका जो वो था, क्या कहते हैं, टाइटल अनाउंसमेंट कि क्या कास्ट होगी, क्या सब कुछ होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कास्ट की जो अनाउंसमेंट है वो ही बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ट्रेलर तो उससे भी ज्यादा फनी है और मूवी उससे भी ज्यादा होगी, तो काफी मजा आएगा इतने दिनों बाद कोई ऑल आउट कॉमेडी देखने में बॉलीवुड में। आज के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इनसाइड आउट 2 का ट्रेलर। इनसाइड आउट 2 का ट्रेलर जो है उसमें नए इमोशंस आए हैं, और उसमें से सबसे फेवरेट है मेरा और क्यूट लगा मुझे एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट और जो इसका इंटरेक्शन था ना फर्स्ट, कि हैंडशेक करने जाता है, ऑकवर्ड हैंडशेक होता है, वो तो पता नहीं बहुत बार हुआ होगा कि आप हैंडशेक करने जा रहे हो, सामने वाला फिस्ट बम्प करने जा रहा है और बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है वो। खैर आगे जो चीज हुई उसमें, और सबसे ज्यादा जो हाईलाइट था मेरे लिए ट्रेलर के लास्ट में जो आता है, लेक ऑफ सरकाजम शायद नाम था उसका। तो वो कहते हैं वी आर हैप्पी टू सी यू गाइस। तो वो सामने वाले को जाता है सरकास्टिकली, तो वो उनको बोल के जाते हैं कि कैसे लोग हैं ये, इतना सरकास्टिकली बोल रहे हैं।
बाकी जो पहले वाले इमोशंस थे इसमें इनसाइड आउट वन में, उनके साथ कोई पंगा हो जाता है, उनको कहा जाता है कि उनको जार में बंद कर दिया जाता है ट्रेलर के मिड में। और सैडनेस का जो वो था कि हैप्पीनेस एकदम हैप्पी होगी और सैडनेस ऐसे एकदम से गिरी हुई है। काफी इंटरेस्टिंग था। और वो पुराने इमोशंस को एक डब्बे में बंद कर दिया है, और अब वो कैसे बाहर आएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, नए इमोशंस ने शायद टेक ओवर कर लिया है। तो जो भी चीजें होंगी, काफी लाइट हार्टेड मूवी होगी। इमोशंस पे कमेंट करेगी, बहुत सारी नए इमोशंस के साथ साथ बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी आए, जैसे मैंने लेक ऑफ सरकाज़म के बारे में बताया, और एम्बैरेसमेंट आया है, एंजाइटी। तो बाकी इमोशन से हटके अगर हम बात करें, तो जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो अब कॉलेज जा रही है, हाई हाई लेवल पे जा रही है, बड़ी हो रही है, तो नए इमोशंस आते हैं, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट। और काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी फनी होगा, काफी इमोशनल होगा। एक बहुत ही अच्छी राइड होगी, जो फर्स्ट वाली मूवी भी थी इनसाइड आउट की। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखना क्या होगा।